उन्नाव जनपद के फतेहपुर चौरासी ब्लॉक में स्थित एक ऐसा स्कूल जिसने अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी है। जी हम बात कर रहे हैं उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय काजीपुर कच्छ के, जहां शिक्षकों की कड़ी मेहनत, ग्राम प्रधान विजयपाल यादव के सहयोग से आज उक्त कंपोजिट विद्यालय नित नए आयामों को छू रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट संस्थानों को भी मात दे रहा है। इतना ही नहीं, प्राइवेट विद्यालयों को छोड़कर बच्चे इस सरकारी स्कूल में अपना नाम लिखा रहे हैं। करीब 3-4 किलोमीटर दूर से भी बच्चे इस विद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं। परिषदीय विद्यालयों में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत होने वाली परीक्षाओं में इस विद्यालय के बच्चों ने ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक अपनी कुशल योग्यता का परिचय देकर शिक्षकों के साथ अपने माता पिता का दिल जीत लिया है। स्कूल के बच्चे लगातार नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप योजना और विद्या ज्ञान जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में चयनित होकर अपने विद्यालय समेत अपने माँ बाप शिक्षकों का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं कोरोना काल में जब सब और विद्यालय बंद थे, तब इस सरकारी विद्यालय के शिक्षकों ने गांव-गांव जाकर मोहल्ला क्लासेस शुरुआत की थी। इसका प्रमुख कारण था कि कोरोना काल के कारण कहीं उनके बच्चों को याद कराया गया, सब रिवीजन होता रहे। वहीं आपको बता दें, इसके साथ ही प्रतिवर्ष अधिक उपस्थिति दर्ज कराने वाले छात्रों को विद्यालय परिवार द्वारा प्रोत्साहित भी किया जाता है। आपका क्या नाम है, किस विद्यालय में पढ़ती हो? मेरा नाम लावण्या है। मैं यूपीएस काजीपुर कच्छ स्कूल में पढ़ती हूँ। यहाँ पढ़ाई कैसी क्या होती है? यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। कितनी दूरी से आप यहाँ विद्यालय आती हैं? पूरब खेड़ा से 4 किलोमीटर की दूरी से आती हूँ। इसके पहले आप कहाँ पढ़ती थी? इसके पहले सतीपुर के एक गांव है, ककरौरा नाम के गांव में पढ़ती थी, प्राइवेट स्कूल में। इसलिए वहाँ पढ़ाई कैसी क्या होती थी? वहाँ पढ़ाई होती थी पर ज्यादा ठीक नहीं होती थी, इसलिए हमने यहाँ की जानकारी ली और इस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं अपनी मौसी के घर। आपका क्या नाम है और किस विद्यालय में किस पद पे हैं? मेरा नाम कुलदीप विमल है और मैं यूपीएस काजीपुर कच्छ कंपोजिट विकासखंड फतेहपुर चौरासी जिला उन्नाव में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर 1 अप्रैल 2020 से कार्यरत हूँ। आपके विद्यालय में जो लैब स्थापित की गई है उसका क्या नाम है और ये विचार कैसे आपके मन में आया? एक्चुअली मेरे लैब का नाम एकलव्य है और बच्चों को आधुनिक शिक्षा और आईसीटी से जोड़ने के लिए, तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए बच्चों को के लिए मैंने एक कंप्यूटर लैब बनाई जिसमें 10 कंप्यूटर्स, एक प्रोजेक्टर, इन्वर्टर, बैटरा और ये सारा कुछ लगा रखा है और इसका फायदा भी मिला और बच्चे हमसे जुड़ने लगे। काफी बच्चों की संख्या अपने विद्यालय में बढ़ गई। आपके विद्यालय में वर्तमान समय में छात्रों की संख्या कितनी है? जब मैंने प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पे कार्य किया था, चार्ज लिया था, तो उस समय 45 छात्र संख्या थी पूरे कैंपस की और इस समय वर्तमान में पूरे कैंपस की संख्या 216 है। ये छात्र संख्या कैसे बढ़ी? छात्र संख्या एक्चुअली उपस्थिति बढ़ाने के लिए मैंने प्रोत्साहन के तौर पर प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी या 15 अगस्त को मैंने साइकिल वितरण और लैपटॉप वितरण का प्रयोजन किया, जिससे अन्य बच्चों में भी उत्साह बढ़ा और बच्चों की अधिक से अधिक उपस्थिति होने लगी और जो है 16 गांव से बच्चे अपने यहाँ आने लगे और उपस्थिति बहुत ज्यादा हो गई। वर्तमान में संख्या भी बढ़ गई है। जो बच्चे जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई अकस्मात, 2-3 दिन वो नहीं आ पाया, उसके लिए क्या आपके द्वारा किया गया है? इस पर सर योगदान जो यहाँ के हेडमास्टर हैं कुलदीप विमल सर जी, उनका विशेष योगदान है। जब उन्होंने ज्वाइन किया यहाँ मेरे कार्यकाल के पहले, तो बहुत स्थिति बेहतर नहीं थी विद्यालय की। मेरी समझ में 30 या 35 बच्चे थे, छात्र संख्या थी, लेकिन वो आए, उन्होंने मेहनत की और लोगों से संपर्क किया। एक संदेश लोगों में ये गया कि नहीं, कहीं प्राइवेट से ये सरकारी बेहतर है, यहाँ पढ़ाई होती। जो भी कुलदीप सर और जो भी उनका स्टाफ था, प्राइमरी से लेकर जूनियर तक, सारे लोगों ने पूरी लगन और मेहनत के साथ में मेहनत की। उसका रिजल्ट आज ये है कि हमारे यहाँ 200 के 250 के करीब स्ट्रेंथ है बच्चों की। इसके लिए वो बधाई के पात्र। सुना है इस विद्यालय में लैपटॉप से पढ़ाई होती है? हाँ, लैपटॉप से पढ़ाई होती है। स्मार्ट क्लासेस भी चलते हैं, क्योंकि टीवी वगैरह भी लगी है, एक मैंने भी दी है। और जो भी विद्यालय में अन्य लोगों का भी काफी सद्भावनाएं जुड़ी है साथ में। लेकिन आज भी जो उनका स्टाफ है वो बहुत ही मेहनत और लगन के साथ में शिक्षा के प्रति जो उनका लगाव एक है, उसके लिए वो बहुत बहुत बधाई चाहिए। जी, साइकिल स्टैंड बाहर एक बना हुआ है, तो ये साइकिल स्टैंड क्यों बनवाया? साइकिल स्टैंड क्योंकि 4-5 से 5 किलोमीटर दूरी के बच्चे आते हैं, स्वाभाविक तौर पर वो साइकिल से आएंगे। जूनियर स्तर के जो बच्चे हैं, तो स्टैंड तो होना चाहिए, इसलिए स्टैंड बनाया गया। ये स्टैंड में जो है यहाँ के प्रधानाध्यापक के योगदान और आप लोगों का योगदान रहा है, इस तरीके से योगदान रहा है, सबका योगदान रहा है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील की रिपोर्ट।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।